Assalamu alaikum. Welcome to all teachers and students. आज जिस टॉपिक पे मैं ये वीडियो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करना चाह रहा हूँ वो एक प्रेजेंटेशन है एसएलओ बेस्ड टीचिंग एंड एसएलओ बेस्ड लर्निंग। तो चलें पहले पेज पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इस प्रेजेंटेशन में ये डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट आर एसएलओज, difference between SLOs and objectives, SLOs, ILOs and ELOs, importance of the SLOs based learning, cognitive levels of the learning, SLO based teaching, SLO based lesson plan, SLO based presentation, assessment, model paper, SLO based item writing। फर्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है जिसमें हमने समझना है व्हाट आर SLOs। SLO स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। प्रॉपर अगर आप डेफिनेशन में आते हैं तो व्हाट स्टूडेंट्स विल नो and be able to do at the end of the lecture or course। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ये एक इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमने ये देखना होता है कि एक लेक्चर के बाद या कोर्स के फिनिश होने के बाद स्टूडेंट में क्या स्किल जनरेट हुई है और वो क्या जानते हैं और किस काबिल हुए हैं लेक्चर या कोर्स फिनिश होने के बाद। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन SLOs एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द टारगेट सेट बाय SNC, सिंगल नेशनल करिकुलम SNC, whereas SLOs are the achievements or output of the students। For example, content in the text or reference book is the objective. After teaching, what is the output in form of the skills and ability of the student to do is the SLO। मीन्स के जो आपका सिलेबस होता है या जो आपकी रेफरेंस बुक होती है या टेक्स्ट बुक होती है उसमें जो आपका कंटेंट होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये SNC सेट करती है, सिंगल नेशनल करिकुलम सेट करता है। अब इस कंटेंट को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट की आउटपुट क्या है और उसकी स्किल और एबिलिटी क्या है उस ऑब्जेक्टिव के हवाले से, इसको हम कहते हैं SLO। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव और SLO का रूट एक ही है, सिर्फ SLO की सेटिंग SNC करती है, उसको हम ऑब्जेक्टिव कह देते हैं और SLO फिर जो होता है जो स्टूडेंट्स की रिफ्लेक्शन होती है वो होता है। नेक्स्ट, SLOs, ILOs and ELOs। SLOs means students learning outcome. It is the target set by SNC। For example, student will be able to state, explain and use the second law of motion। LO, intended learning outcome। ILOs is the partial achievement and the part of the SLO covered in the single lecture। मीन्स कि एक लेक्चर है और वो लेक्चर डिलीवर हुआ है लेकिन उसका कुछ हिस्सा अचीव हुआ है और कुछ हिस्सा भी रहता है। इन सिंगल लेक्चर
में कुछ हिस्सा जो आपका रिसीव होता है उसको इंटेंडेड लर्निंग आउटकम कहते हैं, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप होता है. फॉर एग्जांपल, in the given SLO, the students are to able state and explain the second law of motion but unable to use it. मीन एक स्टूडेंट जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टेट कर सकता है, उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकता. मीन F इक्वल्स टू एम ए सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी स्टेटमेंट भी क्लियर है स्टूडेंट को, इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है, लेकिन स्टूडेंट F इक्वल्स टू एम ए को किसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकता. ये ILO होगा. ये लॉ क्या है जी? एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम. इट इज़ लर्निंग ऑफ द ILO और SLO. इट इज़ एक्चुअल अचीवमेंट ऑफ द टारगेट सेट बाय द SNC. यानी एक टीचर जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जिस स्टूडेंट को ये चीज पॉइंट्स आने चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए, उसको हम ELOs कहते हैं. नेक्स्ट, importance of SLOs based learning. SLOs promote the following 3 strong instructional practices required. Number 1, the process of setting goals. Number 2, monitoring process against those goals. Number 3, evaluation process of the teachers and students. Quantifying the examination and evaluation. SLOs set the boundaries and limitations to the questions. SLO avoid set type exercise questions. SLOs help the teachers to be targeted during the lecture. SLOs shift the mind of the students from memorization to thinking. यानी जो SLOs बेस्ड लर्निंग है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें एक तो क्वेश्चन पेपर की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो सेट होती हैं. फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो अवॉइड हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस की जो मेमोराइजेशन है वो अवॉइड हो जाती है. फिर SLO बेस्ड लर्निंग में टीचर टारगेटेड होता है ड्यूरिंग द लेक्चर. मीन उसने कुछ लिमिट्स को सेट करना होता है, क्लास के लेवल को देखना होता है. ये नहीं है कि एक SLO है, उसकी बहुत सी एक्सप्लेनेशन टीचर के माइंड में है, लेकिन उसने देखना है कि ग्रेड कौन सा है और किस लेवल तक उसने अपने लेक्चर को बाउंड करना है, लिमिट में लेके आना है. ये सबसे अहम पॉइंट है जो अक्सर टीचर्स के माइंड में नहीं होता, और वो एक SLO स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो लिमिट्स हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल वो उनके माइंड में नहीं होती, और वो कुछ एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं स्टूडेंट्स को. तो SLO बेस्ड लर्निंग में ये बहुत बड़ी एडवांटेज होती है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि उन्होंने अपनी लिमिट्स को सेट करना होता है. उन्होंने ये देखना होता है कि कहाँ तक इस SLO को हमने पढ़ाना है या पढ़ना है. फिर SLO बेस्ड लर्निंग में सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो मेमोराइजेशन से थिंकिंग की तरफ शिफ्ट होता है, और यही एक्चुअली हमारी अचीवमेंट होती है कि हम स्टूडेंट्स के माइंड को मेमोराइजेशन से शिफ्ट करें थिंकिंग की तरफ, ख़ास तौर पे साइंसेस में. नेक्स्ट ये एक चार्ट है जी कॉग्निटिव लेवल्स का.
इनको हम कॉग्निटिव लेवल्स ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसमें रिकॉल है, एग्जामिन है, अप्लाई है, एनालिसिस है, एवेल्यूएट है और क्रिएट। स्पेशली जो 3 कॉग्निटिव लेवल्स हैं उनको फोकस करना चाहिए टीचिंग के दौरान। रिकॉल, जिसको हम मेमोराइजेशन कहते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर एप्लीकेशन। अब जैसे इस चार्ट में SLO के साथ अगर लिखा हुआ है डिस्क्राइब, नेम, फाइंड, लिस्ट, रिलेट, तो ये नॉलेज होगा आपका, और नॉलेज बेस्ड आपने पढ़ाना है या स्टूडेंट्स ने पढ़ना है। अगर किसी SLO में कंटेंट में अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व हो रही है तो उसके साथ लिखा हुआ होगा एक्सप्लेन, कंपेयर, डिस्कस, प्रिडिक्ट, आउटलाइन। यानी आपने फिर SLO को 2 कॉग्निटिव लेवल्स पे पढ़ाना है या पढ़ना है। एक रिकॉल है यानी नॉलेज है, और एक अंडरस्टैंडिंग यानी एग्जामिन है। थर्ड जो लेवल है वो एप्लीकेशन लेवल है। कंप्लीट, यूज़, एग्जामिन, इलिस्ट्रेट, क्लासीफाई, ये लेवल जो है ये एप्लीकेशन लेवल है। अगर किसी कंटेंट में SLO के साथ ये कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपने अपने SLO को अप्लाई करना है। ये थर्ड लेवल होता है लर्निंग में, और ये इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ामिनेशन में। एवेल्यूएशन के दौरान इस लेवल का अपना मार्जिन होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का अपना मार्जिन होता है, और जो आप का फर्स्ट लेवल है नॉलेज, उसका अपना नॉलेज होता है। नेक्स्ट, SLOs बेस्ड टीचिंग। SLOs are the basic concept of the SLOs based teaching. Teacher must focus on command words used in the given SLOs, limitations according to the command words in SLOs, fixing the cognitive levels to the SLOs. SLOs असल में बेसिक कॉन्सेप्ट है SLOs बेस्ड टीचिंग में, और स्पेशली टीचर्स को फोकस करना चाहिए लेक्चर प्रिपेयर करते हुए कमांड वर्ब्स को जो SLOs में गिवन है, ऑलरेडी सेट हैं। लिमिटेशंस को फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी कमांड वर्ब्स इन SLOs। मीन कमांड वर्ड में अगर एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो टीचर ने लेक्चर भी उसी तरह से देना है। कमांड वर्ड में अगर नॉलेज तक लिमिटेशंस हैं तो बस नॉलेज तक ही महदूद रहना है। और अगर किसी SLO में आप ये समझते हैं कि कॉग्निटिव लेवल जो ऑलरेडी फिक्स है, इसमें इस लेवल पे थोड़ा सा इजाफा करना चाहिए, तो वो आपने नहीं करना, वो SNC ने करना है। यानी आपने कॉग्निटिव लेवल्स को फिक्स कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने लेक्चर देना है और स्टूडेंट्स ने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसकी एक एग्जांपल देखें। SLO, स्टूडेंट शुड बी एबल टू स्टेट, एक्सप्लेन एंड यूज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस SLO में आप थोड़ा गौर करें। कमांड वर्ब्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव लेवल्स फिक्स हैं। स्टेट ये रिमेम्बरिंग है, रिकॉल है,
ये नॉलेज है, एक्सप्लेन ये अंडरस्टैंडिंग है, एंड यूज़ ये एप्लीकेशन है। ये जो कमांड वर्ब्स हैं एसएलओ के, ये आपको रेफरेंस बुक्स जो होती हैं फॉर द असाइनमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स उससे मिल जाएंगे। क्लास एक्टिविटी और डिमॉन्स्ट्रेशन अगर पॉसिबल है तो आप इसकी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो आपने नोट करनी है, टीचर मस्ट लिमिट हिज नॉलेज अकॉर्डिंग टू द क्लास ग्रेड। टीचर शुड आल्सो मेंटेन इक्विटी इन द क्लास। इस नोट में एक टर्म मैंने यूज़ की, इक्विटी। इक्विटी मीन्स कि आपने ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि अपने नॉलेज को लिमिट्स में लेके आना है। सेकेंडली आपने ये देखना है कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो लर्निंग लेवल है वो डिफरेंट है। आपने इक्विटी मेंटेन करनी है। जो स्टूडेंट्स अबव एवरेज हैं वो तो इजीली आपसे समझ जाएंगे, आपके लेक्चर को समझ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स मीडियोकर्स हैं वो भी आप जो चाहते हैं वो किसी हद तक पूरा कर लेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स बिलो एवरेज हैं उनको आपने बूस्ट करना है, और बूस्ट करके एटलीस्ट एवरेज लेवल पे लेके आना है। इसको इक्विटी कहते हैं। ये टीचर की अपनी एक स्किल होती है, उसका अपना एक मोड होता है, उसका अपना एक मेथड होता है जिससे वो क्लास के अंदर इक्विटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, एसएलओ बेस्ड लेसन प्लान। ये एक मॉडल लेसन प्लान है ग्रेड 10 के लिए। सब्जेक्ट फिज़िक्स है। डेट, टीचर्स, मेथडोलॉजी, लेक्चर प्लस डिमॉन्स्ट्रेशन। टाइम जो है वो 40 मिनट्स। एसएलओ क्या है? स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन सीरीज सर्किट। इसमें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द सीरीज सर्किट, ये एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन में देखें, सर्किट को डिफाइन करना है। सर्किट इज द पाथ ऑफ द करंट in wires connected to source of the EMF, battery and leads, bulbs, etc. Series circuit, the circuit in which current flows in one path as shown in figure. Properties: current is same in all the resistors. Potential is different across each resistor. Net resistance is the sum of all the resistors in series. Class assignment, feedback. 2 ohm and 3 ohm resistors are connected with 12 volt battery in series. Find net resistance and current in each resistor. Demonstrations, apparatus required. DC power supply, 2 volt meters, 2 different resistors, 2 DC ammeters. Procedure: make the series circuit and verify the properties of the circuit. After that you can give home assignment at the given with reference to the given site. देखिए, इस लेसन प्लान में जो चीज़ फोकस की जा रही है वो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, ये 3 लेवल्स फोकस किए जा रहे हैं। और इसमें ये सारी डिटेल आ गई कि जी किस तरह से इस एसएलओ को पढ़ाना है। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको अपरेटिस रिक्वायर्ड होता है। अगर तो अपरेटिस अवेलेबल है तो आप इस एसएलओ की डिमॉन्स्ट्रेशन करके स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। इससे जो एप्लीकेशन लेवल है स्टूडेंट्स का वो बूस्टअप होता है। नेक्स्ट, ये एसएलओ बेस्ड असेसमेंट है, मॉडल पेपर है। इसको आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। SLO बेस्ड टीचिंग में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी एक्सरसाइज से नहीं आएंगे, और जो सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन के पार्ट बी में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी एक्सरसाइज से नहीं आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। लेकिन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। नेक्स्ट, टीचर्स के लिए ख़ास तौर पे ये SLO बेस्ड आइटम राइटिंग है। The question paper is based upon 3 items: MCQs, CRQs, ERQs. MCQs mean multiple choice question. CRQs mean constructed response questions, जिनको RRQs भी कहा जाता है, restricted response questions, और common language में short questions कहा जाता है। ERQs extended response questions, जिनको long question भी कहा जाता है। जब कोई टीचर क्वेश्चन पेपर में ये आइटम डेवलप करता है तो उसके माइंड में ये की पॉइंट्स होने चाहिए कि MCQs, CRQs एंड ERQs का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कमांड वर्ब्स जो यूज़ हुए हैं SLOs रिलेटेड टू दी आइटम्स में वो क्या हैं, और मार्जिन अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव लेवल्स इन क्वेश्चन पेपर क्या है। जैसे रिमेंबरिंग के लिए नॉर्मली जो मार्जिन होता है पेपर में 40%, अंडरस्टैंडिंग में 40% और एप्लीकेशन का जो मार्जिन होता है वो 20% होता है। टाइम मैनेजमेंट होती है, रूब्रिक स्कीम होती है जिसको फॉलो करना होता है। कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं रेफरेंस के तौर पे आप देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स फॉर ग्रेड 9 एंड 10th। फिर इसी ग्रेड के लिए अगर आप रेफरेंस बुक्स और लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो एबिट 5th एडिशन है, और O लेवल फिज़िक्स फेडरल सीरीज़ जो है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं इस ग्रेड के लिए। याद रखें, व्हेन आई डू आई लर्न। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको इस SLO बेस्ड टीचिंग और लर्निंग में कुछ फ़ायदा होगा। काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया।